रानो चिड़िया ने अपना एक बहुत ही सुंदर सा घर बनाया था। वो घर दिखने में बिल्कुल मशरूम की तरह था। रानो का घर जितना बाहर से देखने में सुंदर था, उतना ही अंदर से भी सुंदर था। गुड़िया बेटी, आखिरकार हमारी मेहनत सफल हो गई। हमारा सुंदर सा घर बनकर तैयार हो गया। मम्मा, हमारे जैसा घर पूरे जंगल में किसी के पास नहीं होगा। हाँ गुड़िया बेटी, क्योंकि ये घर मैंने बहुत ही मेहनत और प्यार से बनाया है। मगर दोनों माँ बेटी इस बात से बेखबर थी कि आने वाले समय में उनका ये सुंदर घर उनके लिए खतरा बन सकता है। कालू जी, जरा उसे छोटी सी चिड़िया का काम तो चेक करें। कितना सुंदर घर बनाया है उसने, और एक आप है, आलसी कौवे। गोरी, अच्छा खासा घर तो है हमारा, तुम तो किसी हाल में भी खुश नहीं रहती। और रही बात रानो चिड़िया की, तो खुद से ही उसने सारा घर बनाया है। तुम तो हिलकर पानी तक नहीं पीती। कालू जी, मेरा नाम भी गौरी है। मैं भी देखती हूँ कैसे रहती है चिड़िया अपने सुंदर से घर में सुकून से। इस बात को कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन एक बहुत ही खतरनाक चील उस जंगल में आ जाती है। ये जंगल मेरे लिए नया है। मुझे यहाँ पर रहने के लिए कोई अच्छा सा घर देखना होगा। वो चील उड़ते हुए सामने बने हुए एक घर के पास पहुँच जाती है। वो घर एक कबूतर का था। ये घर तो मुझे बहुत ही छोटा सा मालूम पड़ता है। ये घर मेरे रहने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे अपने लिए कोई बड़ा सा सुंदर सा घर देखना होगा। फिर उड़ते उड़ते चील कौवों के पास पहुंच जाती है, जो अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। इतनी बड़ी चील को अपने सामने देखकर वो दोनों कौवे तो डर जाते हैं। चील दी, हमें मत खाना। हमें चीलों से बड़ा डर लगता है। ना काले कौवो, मैं फिलहाल तो किसी को खाने के मूड में नहीं हूँ। मैं तो अपने रहने के लिए जगह ढूंढ रही हूँ। मुझे ये तुम्हारा घर बहुत पसंद आया है। चलो अब अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और भागो यहाँ से। आज के बाद इस घर में मैं ही रहूंगी। मगर चील दी, तुम हमारे घर में रहोगी तो हम कहाँ रहेंगे? मगर अचानक ही गोरी के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और वो झट से चील से बोलती है, वो चील दी, हम तुम्हें अपना घर जरूर देते, मगर क्या है ना कि हमारा घर बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। हम नहीं चाहते कि तुम्हें कोई नुकसान पहुँचे। चील दी, मैं तुम्हें एक ऐसे घर के बारे में बताती हूँ जो सुंदर भी है और बड़ा भी, जिसे देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। क्यों कालू जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ, गोरी बिल्कुल ठीक कह रही है। अभी कल ही तो मैंने एक दीवार बनाई थी जो गिरने ही वाली थी मेरे घर की। अच्छा, ठीक है। चलो अब जल्दी से उस घर के बारे में पता बताओ। फिर गोरी उसे रानो चिड़िया के घर का पता बता देती है। फिर चील वहाँ से चली जाती है। वो दोनों चील को रानो चिड़िया के घर जाता देख बहुत खुश होते हैं। कालू जी, मजा ही आ गया। एक तीर से दो शिकार हो गए। चील से भी जान छूटी और चिड़िया का घर भी छिन जाएगा। इधर इन सब बातों से बेखबर गुड़िया चिड़िया अपने घर के बाहर एक सुंदर सा फूल लगाती है। मम्मा, कितना सुंदर फूल है ये, और जब ये बड़ा हो जाएगा तो हमारे घर की सुंदरता और भी बढ़ जाएगी। हाँ बेटा, वैसे भी धरती की सुंदरता इन फूलों से ही है। वो दोनों बातें कर ही रही थी कि अचानक उड़ते हुए वो दुष्ट चील उनके पास पहुंच जाती है। वाह, इतना सुंदर घर, इसी की तो तलाश थी मुझे। वो कौवे ठीक ही बता रहे थे मुझे इस घर के बारे में। चील की ये बात सुनकर रानो चिड़िया बहुत डर जाती है। चील, ये तुम क्या कह रही हो? क्या करने वाली हो तुम हमारे घर के साथ? हमारा नहीं, ये घर अब मेरा है। चुपचाप यहाँ से अब चलती बनो, वरना मेरा इरादा बदल गया तो साथ साथ तुम्हें भी खा जाऊंगी। रानो एक छोटी सी कमजोर चिड़िया थी। वो इतनी बड़ी चील का कुछ न बिगाड़ सकती थी। मजबूरन वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। रानो के पास अब कोई ठिकाना न था। वो अपनी बेटी गुड़िया को लेकर जंगल के बीचों बीच आ जाती है। उसे अपना घर छोड़ने का बहुत ज्यादा दुख था, क्योंकि उसने वो घर बहुत ही मेहनत से बनाया था। छीन लिया उस
दुष्ट चील ने हमारा घर हमसे छीन लिया। अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो कोई ठिकाना भी नहीं है। बुरा हो उन कौवों का, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मम्मा आप चुप कर जाए, आप खुद ही तो कहती हैं कि मुश्किल समय में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और अब आप खुद ही हिम्मत हार गई। ऊपर वाला उन कौवों और चील से हमारा हिसाब खुद ही लेगा। मगर अचानक से ही मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इस कदर तेज थी कि चिड़िया का घर टुकड़े टुकड़े होकर गिर जाता है। बड़ी मुश्किल से वो चील अपनी जान बचाकर वहाँ से चली जाती है। रानो के पास और कोई ठिकाना तो था नहीं, इसीलिए वो अपनी बेटी को लिए वहीं पर ही लेट जाती है। मगर अचानक से ही तेज बादल गरजने लगते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। और यूं अचानक से बारिश देखकर रानो चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। गुड़िया बेटी, मैंने तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? पहले तो मेरा घर छिन गया और अब ये बारिश। ऊपर वाले को हम पर जरा भी दया नहीं आती। मम्मा ऐसी बातें ना करें, अगर आप ही ये सब कुछ कहेंगी तो मेरा क्या होगा? ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। गुड़िया इतना कहती ही है कि अचानक से तेज रोशनी चमकने लगती है और वहाँ पर एक सुंदर सी परी प्रकट होती है। रानो और गुड़िया, तुम दोनों चिंता ना करो, ऊपर वाले ने तुम्हारी सुन ली है। इसके बाद लाल परी उन दोनों को एक स्ट्रॉबेरी देती है। ये लो, ये कोई मामूली स्ट्रॉबेरी नहीं बल्कि एक जादुई स्ट्रॉबेरी है। तुम इसे एक खुली जगह पर रख देना और फिर इसका जादू देखना। रानो और गुड़िया परी को धन्यवाद कहने के बाद वो स्ट्रॉबेरी लेकर वहाँ से चले जाती हैं। स्ट्रॉबेरी लेकर वो एक खुली जगह पर आ जाते हैं। वो जैसे ही स्ट्रॉबेरी जमीन पर रखती हैं, तो वो स्ट्रॉबेरी एक बहुत बड़े स्ट्रॉबेरी घर में बदल जाता है। उन्हें तो अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। इधर चील उड़ते हुए सीधा कौवों के घर पहुँच जाती है। ये कौवे तो बड़े ही चालाक निकले। इन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया कि हमारा घर कमजोर है। देखो तो सही, कितने सुकून से अपने घर के अंदर बैठे हैं। मैं इन्हें अभी मजा चखाती हूँ। फिर चील जोर जोर से उनका दरवाजा खटखटाने लगती है। अरे, ये इस समय इतनी तेज बारिश में कौन आ गया? कालू जी, जाएं जाकर दरवाजा खोलें, वरना ये जो कोई भी है हमारा दरवाजा खटखटा कर तोड़ देगा। दरवाजा खोलते ही वो चील उनके घर के अंदर आ जाती है। चील दी, आप यहाँ कैसे आना हुआ हमारे घर? धोखेबाज कौवो, तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारा घर कमजोर है और मुझे चिड़िया के घर भेज दिया। चिड़िया का घर तो सारा टूट गया और तुम दोनों खुद अपने घर में सुकून से बैठे हो। मैं तुम्हें अभी देखती हूँ। इतना सुनते ही कालू कौवा तो डर के मारे गोरी से लिपट जाता है। मगर वो चील बाज आने वाली कहाँ थी। वो दोनों पर हमला कर देती है और उन दोनों की खूब पिटाई करती है। इधर रानो चिड़िया का स्ट्रॉबेरी घर बहुत ज्यादा सुंदर था। वो दोनों माँ बेटी खुशी खुशी उस घर में रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो हमारी कहानी को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। और हाँ, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कर बुरा तो हो बुरा, कर भला